जब ये धुन बजी तो रुक गई धरती अपनी धुरी पर, बैठ गया दिल, रुक गई धड़कनें, ठहर गया आसमान और हो गया था बर्फ के समान मानव का शरीर। क्योंकि खो दिया हमने 11 जवानों को, वीर सपूतों को, देश के शेरों को, भारत मां के लालों को। श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे सीएम भूपेश बघेल और तमाम राजनीतिक लोग। शहीदों के परिजनों को सांत्वना दी गई, ढांढस बंधाया गया। कल एंटी नक्सल ऑपरेशन से डीआरजी के जवान लौट रहे थे और नक्सली दंतेवाड़ा के अरनपुर के आसपास खून की होली खेलने के लिए घात लगाए बैठे थे। जब जवानों का वाहन अरनपुर के जंगल से गुजर रहा था तो आईईडी बम का धमाका हुआ और वीर सपूतों के खून से लाल हुआ अरनपुर का जंगल। दरबा डिवीजन माओवादी कैडर का सूचना का आधार पर ही पुलिस टीम, दंतेवाड़ा डीआरजी टीम गश्त में रवाना हुए थे। जहां पर इंफॉर्मेशन था उधर पुलिस ने सर्चिंग के दौरान एक मुठभेड़ भी हुए थे। उसमें कुछ संदिग्ध माओवादी को पुलिस ने हिरासत में लेकर लौटा रहे थे। शेष टीम अंदर लगातार सर्चिंग अभियान में जारी रहा। जिस टीम वापस लौटा रहे थे उनमें से अरनपुर और समेली के बीच में एक गाड़ी को माओवादी द्वारा टारगेट की गई थी आईडी ब्लास्ट के माध्यम से। उसी में सवार सभी हमारा डीआरजी कमांडोज एवं जो वाहन चालक है, कुल 11 लोग का शहादत हो गए थे। श्रद्धांजलि स्थल से इन आवाजों को सुन रहे हैं आप, रोने की, चीखने की, चित्कार की आवाज। है शहीद हो जाना गर्व की बात, देश के लिए प्राणों को न्योछावर कर देना सीने का गर्व से फूल जाना है। देश और देशवासियों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे देना है गौरवान्वित करना। लेकिन इन रूधे गले की ये आवाजें, आंखों से बहने वाले नमकीन पानी का झरना बताता है शहीद के चले जाने के बाद खालीपन के एहसास को। अब उसके घर कभी न लौट कर आने की पीड़ा से दिल के दहल जाने को, सुहाग के उजड़ जाने पर जीवन के आधे हिस्से के खत्म हो जाने के दर्द को, बच्चों के लिए मेलों में भी तन्हाई के आलम के व्याप्त हो जाने को, खिलौने का अब घर तक न आने पर बच्चों के उदास मन की पीड़ा को, और बता रही है शहीदों की वर्दी उनके हाल को। हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। शहीदों के परिजनों से सीएम का हाथ जोड़कर शुक्रगुजार करना और ढांढस बंधाना। इस हमले के बाद नक्सलियों की तलाश का मोर्चा सीआरपीएफ के जवानों ने थाम लिया। दंतेवाड़ा के अरनपुर के जंगल में चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। बदला कायराना हमले का, बदला 11 डीआरजी के जवान और एक ड्राइवर के शहीद हो जाने का। इस हमले के बाद छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की। अमित शाह ने ट्वीट किया, इस कायराना हमले की निंदा की। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह बहुत दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। यह लड़ाई अंतिम दौर में चल रही है और नक्सलियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हम योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को खत्म करेंगे। हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। शहीदों का पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर पहुंचा अंतिम यात्रा पर जाने के लिए। इन शहीदों की अंतिम यात्रा को गलत है अंतिम कहना, क्योंकि शहीद और वीर कभी अंतिम यात्रा पर नहीं जाते। वो जिंदा रहते हैं दिलों में, गुलशन के महकते फूलों में, हमारी प्रेरणाओं के स्वरूप में। गलत है शहीदों के पार्थिव शरीर पर आंसुओं को बहाना, क्योंकि वीर का वीर गति को प्राप्त होना सम्मान का विषय है।
छाती गर्व से फुलाकर, चेहरे पर गर्व की चादर लगाकर दो विदाई। सुनो वातावरण में बहती हवा, जरा झूम कर देना रास्ता भारत के लाल को। और सुनो जन्नत के द्वार पालो, खोल दो जन्नत का द्वार और करो तुम भी गर्व, क्योंकि भारत मां के लाल आज जन्नत की गश्त पर निकले हैं। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, टोटल टीवी।